हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन इंग्लिश प्रोज को डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज आ जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज आ जाए या फिर सिर्फ इंडियन इंग्लिश प्रोज आ जाए ना, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे वो हम आज के वीडियो में बताए हुए हैं। लगभग 4 पेज का ये नोट्स है। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द वर्ड प्रोज इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन प्रोजा, कि ये हम लोग का जो वर्ड है प्रोज, उसकी उत्पत्ति हुई है एक लैटिन वर्ड प्रोजा से, विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स होता है सीधे तौर पर या स्पष्ट तरीके से। प्रोज इज ए फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज। प्रोज जो है एक रिटन लैंग्वेज का, इट मीन्स एक लिखित भाषा का एक प्रकार है। दैट लैक्स द मैट्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन पोइट्री, जिसमें कि मैट्रिकल स्ट्रक्चर का अभाव होता है। मैट्रिकल स्ट्रक्चर जो कि पोइट्री में पाई जाती है, कविताओं में पाई जाती है। कविताओं को लिखते टाइम जिन मैट्रिकल स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है ना, प्रोज में जो है उन मैट्रिकल स्ट्रक्चर का अभाव देखने को मिलता है। इट अलाउ राइटर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, थॉट्स एंड स्टोरीज इन ए क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। इट अलाउ, इट मीन्स जो प्रोज है उसमें अलाउ होता है राइटर्स को, लेखकों को, कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को और स्टोरीज, इट मीन्स अपनी कहानियों को एक क्लियर, एक स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में व्यक्त करें। ठीक है, एक्सप्रेस करें अपने थॉट्स, विचारों को सीधे तौर पर। मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन का जो है ना फॉलो नहीं किया जाता है प्रोज लिखते टाइम। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करना या फिर मेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करना, तो ये सब चीज़ को इग्नोर किया जाता है। प्रोज जो होता है वो सिंपल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, जिसको कि आम से आम लोग भी समझ सके। अब टाइप्स ऑफ प्रोज, अलग अलग प्रकार के प्रोज होते हैं। अब उन टाइप्स को पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी ग्राफ बना के लिखना है। सबसे पहले होता है फिक्शन, जिसमें कि नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेलाज आती है। शॉर्ट नॉवेल को नॉवेलाज कहा जाता है। उसके बाद नॉन फिक्शन वर्क में आता है एसेज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज और रिपोर्ट्स। उसके बाद ड्रामेटिक प्रोज में आ जाता है प्ले रिटन इन प्रोज फॉर्म, कि ऐसा प्ले जिसको कि प्रोज के फॉर्म में लिखा गया हो। उसके बाद हीरोइक प्रोज होते हैं लीजेंड्स एंड टेल्स रिटन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल, कि जितनी भी लीजेंड, इट मीन्स दंत कथाएं होती है या फिर पौराणिक कथाएं होती है ना, और उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट मीन्स स्पष्ट भाषा में लिखा गया हो ना, तो उनको हीरोइक प्रोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरह का मेनली प्रोज होता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोज में जो है हर तरीके का वर्क्स आता है। कोई भी ऑथर के द्वारा लिखा गया वर्क्स हो वो सब शामिल होता है। एसे, नॉवेल, ऑटोबायोग्राफीज, प्ले, सब कुछ शामिल होता है। इंडियन इंग्लिश प्रोज वॉज फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, कि इंडियन इंग्लिश प्रोज जो पहली बार विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ ना, वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हुआ। आप लोगों को पता होगा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो है स्वतंत्रता के पहले का पीरियड था। ऑनिंग टू एजुकेट इंडियंस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और इसका उद्देश्य था कि वो ना एजुकेट करे इंडियंस को, भारतीयों को, ताकि भारतीय लोग जो हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, अंग्रेज के शासन के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर सके, विरोध कर सके। तो मेनली जो प्रोज लिखना स्टार्ट किया गया ना इंडिया में, इसी कारण से स्टार्ट किया गया कि लोगों को शिक्षित किया जा सके, जिससे कि लोग जो है अंग्रेजों का विरोध करें। देयर वेयर द ग्रेट राइटर्स लाइक, और उस समय जो महान राइटर्स थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी, नेहरू, नीरज चौधरी एंड राधा कृष्णन इटिशी। और भी बहुत सारे राइटर्स हुए, तो यहाँ पे हम 4-5 नाम मेंशन कर रखे हैं जो कि मेनली प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश प्रोज लिख रखे हैं। अब इन सारे राइटर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत आगे मेंशन कर रखे हैं, उनके वर्क्स के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द नोबेल प्राइज विनर ऑफ 1914, कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो 1914 के नोबेल प्राइज विनर के रूप में जाने जाते हैं। फॉर हिज मास्टरपीस गीतांजलि, ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ पोइट्री। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिल रखा है ना, उनके मास्टरपीस, उनके सबसे प्रमुख कृति गीतांजलि के लिए मिल रखा है। और गीतांजलि जो है वो पोएम्स का कलेक्शन है। इट मीन्स ढेर सारी कविताओं को एक साथ संग्रहित करके, कलेक्ट करके ना गीतांजलि में पब्लिश करवाया गया, और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल रखा है। ही ऑल्सो रोट स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेस एंड अदर प्रोज राइटिंग्स। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये पोएम्स के कलेक्शन के अलावा जो है नॉवेल्स भी लिख रखे हैं, प्ले भी लिख रखे हैं, और भी अलग अलग तरह के प्रोज राइटिंग लिख रखे हैं। हिज स्टोरीज लाइक, उनकी जो कहानियाँ जैसे काबुली वाला, बिकेम वेरी पॉपुलर, काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। हिज नॉवेल्स, उनकी जो नॉवेल्स हैं गोरा, द रैक, होम एंड द वर्ल्ड आर मोस्ट फेमस, ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, वॉज ए ग्रेट लीडर ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये जो है राजा राम मोहन रॉय, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के ग्रेट लीडर, महान लीडर के रूप में जाने जाते हैं। मेनली इनका वर्क जो पब्लिश हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में पब्लिश हुआ।
ही नॉट ओनली स्टडीड इंग्लिश बट ऑल्सो ग्रीक एंड लैटिन। राजा राम मोहन रॉय जो थे सिर्फ वो अंग्रेजी ही नहीं जानते थे बल्कि वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के भी ज्ञाता थे। येट ही नेवर गैव अप द इंडियन कल्चर, लेकिन फिर भी अंग्रेजी, लैटिन और फिर ग्रीक लैंग्वेज जानने के बाद भी जो है वो कभी इंडियन कल्चर को, भारतीय परंपरा को नहीं छोड़े। ही वॉज वॉन सेवरल ऑफ इंडियन हाईएस्ट ऑनर, ढेर सारा जो इंडियन हाईएस्ट ऑनर है, सम्मान है, उनको मिल रखा है, जैसे कि द पद्म भूषण, द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड द पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल रखा है। हिज फर्स्ट नॉवेल कांतापुरा इज मास्टरपीस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, और उनकी जो पहली नॉवेल है कांतापुरा, इट मीन्स राजा राम मोहन रॉय की, वो जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, भारतीय अंग्रेजी साहित्य का एक मास्टरपीस, इट मीन्स प्रमुख कृति के रूप में जाना जाता है। फिर आगे है इन द मॉडर्न पीरियड, अब मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है। वी हैव द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी, हम लोग के पास कौन थे, एक महान राजनीतिक नेता महात्मा गांधी थे, हु रोट 100 ऑफ आर्टिकल्स, जो कि 100 इट मीन्स 100 आर्टिकल्स लिख रखे हैं, नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और उनका जो आर्टिकल्स होता था वो सिर्फ ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट नहीं होता था, बट अबाउट द इंडियन लाइफ इन जनरल, बल्कि समान जो भारतीयों का जीवन होता था ना उसके ऊपर भी जो है आर्टिकल्स लिख रखे हैं महात्मा गांधी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, अब महात्मा गांधी जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी, इट मीन्स अपनी आत्मकथा भी लिख रखे हैं, जिसका कि नाम है द स्टडी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, काफ़ी फेमस वर्क है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, वॉज ए ग्रेट पॉलिटिकल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर, ये भी जो है महान पॉलिटिकल राजनीतिक लीडर थे, नेता थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स टू द डाउटर आर हिज फेमस प्रोज वर्क, तो ये सारा जो है जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी फेमस प्रोज वर्क है। फिर नेक्स्ट ऑथर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वॉज ए ग्रेट टीचर एंड फिलोसफर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक महान टीचर थे, शिक्षक थे और फिलोसफर इट मीन्स दार्शनिक थे। हिज वर्क्स आर मेनली अबाउट हिंदुइज्म एंड फिलोसफी, और इनकी जो वर्क्स होती थी, आर्टिकल्स होती थी, या फिर मेनली जो ये लिखते थे ना वो हिंदुइज्म के बारे में और अपनी फिलोसफी के बारे में लिखते थे। अब नेक्स्ट राइटर है नीरज चौधरी, ए हाईली एजुकेटेड बंगाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे बंगाली थे। ही रोट सेवरल ग्रेट बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड रिलीजन, वह ढेर सारा महान किताब लिख रखे हैं भारतीय इतिहास पे, भारत की सिविलाइजेशन इट मीन्स परंपरा पे, कल्चर पे और रिलीजन इट मीन्स धर्म पे। हिज वर्क्स आर, उनका जो फेमस वर्क्स है नीरज चौधरी का वो है द कंटिनेंट ऑफ शॉकर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ए पैसेज टू इंग्लैंड, टू लिव और नोट टू लिव, ये सारा जो है नीरज चौधरी का काफ़ी फेमस वर्क है। उसके बाद नेक्स्ट है द आर के नारायणा। आर के नारायणा वॉज वन ऑफ द 3 ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश, की इंडियन इंग्लिश में 3 महान नॉवलिस्ट में उनमें से एक जो थे वो आर के नारायणा थे। हिज फर्स्ट नॉवेल इज स्वामी एंड फ्रेंड्स, उनका जो सबसे पहला नॉवेल था वो स्वामी एंड फ्रेंड्स था और काफ़ी ज़्यादा फेमस नॉवेल रहा स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवेल है आर के नारायणा का। हिज अदर्स नॉवेल आर, उनका जो दूसरा नॉवेल है द इंग्लिश टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर महात्मा, ए टाइगर फॉर मालगुडी, द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी, ये सारा जो है आर के नारायणा का काफ़ी फेमस वर्क रहा है। नेक्स्ट ऑथर है मुल्कराज आनंद, इज अनदर ग्रेट इंडियन इंग्लिश राइटर ऑफ इंटरनेशनल फेम, कि मुल्कराज आनंद भी जो हैं दूसरे बहुत प्रसिद्ध भारतीय इंग्लिश राइटर हैं जिनको कि इंटरनेशनल फेम मिल रखा है, इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल रखी है। हिज फेमस नॉवेल इज अनटचेबल, और उनका जो काफी फेमस नॉवेल था वो था अनटचेबल। अनीता देसाई हैज रिटन सेवरल नॉवेल्स इन इंग्लिश, अनीता देसाई भी जो है बहुत सारा नॉवेल्स लिख रखी है इन इंग्लिश में। हर नॉवेल्स लाइक, उनकी जो नॉवेल्स है जैसे कि बाय बाय ब्लैक बर्ड, क्राई द पिकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, वेयर शैल वी गो दिस समर, इन कस्टडी आर नोटेबल, ये सारे जो वर्क्स हैं अनीता देसाई के ये सारे काफ़ी फेमस वर्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली 5-6 ऑथर के बारे में डिस्कस कर लिए, और इसमें से मोस्टली जो स्टार्टिंग के 3-4 ऑथर थे ना प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज लिख रहे हो ना तो उसमें आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई सबको तो मेंशन करोगे ही। उसके अलावा आप 4-5 ऑथर जैसे कि सलमान रश्दी, ठीक है, अरुंधति रॉय, आपको अगर नोट्स अपना बड़ा करना है, ठीक है, झुम्पा लहरी, अमिताभ घोष, और एक आखिरी विक्रम सेठ, ये 4-5 ऑथर को जरूर मेंशन करोगे अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज लिख रहे हो। इन 4-5 ऑथर को मेंशन करोगे, उनके बारे में 1-2 लाइन लिखोगे, कौन सा अवार्ड जीत रखे हैं वो लिखोगे, और उनके 4-5 इंपॉर्टेंट
वर्क को मेंशन कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज पे नोट्स। अब नेक्स्ट हम लोग का सबसे आखिरी सेक्शन कंक्लूजन वाला आ जाता है, उसके बाद नोट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा। दस वी हैव दिस मोस्ट फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर्स इन द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इस प्रकार हम लोग के पास ये जो राइटर्स हैं वो सबसे प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी राइटर्स हैं जो कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड दोनों से बिलोंग करते हैं। द प्रोज स्टाइल ऑफ दिस राइटर्स इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। और ऊपर जो भी हम राइटर्स को मेंशन कर रखे हैं ये सारे प्रोज राइटर्स जो है अपने राइटिंग के सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। इन सारे राइटर्स का जो वर्क होता था ना वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होता था, जैसे कि हम बताएं भी कि प्रोज में मेनली ईजी लैंग्वेज वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जाता है। Their contribution to the Indian English literature is remarkably great। और इनका जो contribution है, जो योगदान है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में, वो remarkably great है। इट मीन्स उल्लेखनीय रूप से महान है। बाकी आप लोग को हम बता दिए कि आपको नोट्स बड़ा करना है या फिर स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश प्रोज पे लिखना है तो आप ये 4-5 ऑथर को मेंशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।